क्या वाकई में शांति है? हम्म। क्या मन शांत रह सकता है? देखिए, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो शंका बन जाती है ना, जी। क्या मन वाकई में शांत हो सकता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, शांत हो सकता है। उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं कि एक अवस्था में बहुत चंचल होता है और एक अवस्था में वो एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। और आपके जो भाव हैं, आपके भाव के अनुसार आपकी सोच चलती है, आपके विचार चलते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होती। तो ये जो मन अभी आपको लगता है बहुत चंचल है और परेशान करता है, एक जगह पे ध्यान करने देता नहीं है, वही मन आपको बहुत मदद करता है, सहायता करता है, जब वो उस शांत की अवस्था तक पहुंचता है। तो विचार आते हैं, सोच भी आते हैं, पर वो आते समय आपके भीतर की शांति जो है वो भंग नहीं होती। तो हर विचार शांति लेके ही आता है, वाह। वो किसी भी प्रकार का विचार हो। पर जब आता ही है विचार, वो जब भी वो आपके भीतर एक प्रवाह के रूप में आता है, वो शांति का अनुभव आपको देके जाता है और वो बहुत सहजता से होता है। तो मन शांत जरूर होता है, तो शांत प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता वो है। निरंतर चलता रहता है। निरंतर हम उससे हट जाते हैं, हम हट जाते हैं। और यदि हम अगर कुछ ना करें तो शांत प्रवाह हमें मिल जाएगा। जरूर जरूर जरूर, इस महामारी में भी मिल जाएगा। इस महामारी में भी मिलेगा। आप उसमें भी देखेंगे, जब अगर आप शांत प्रवाह के साथ हो तो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो, क्योंकि जब आप खुद दुखी हैं तो किसी और का दुख निकाल नहीं सकते हो। तो किसी और को शांति देने के लिए आपके भीतर शांति होनी जरूरी है। और वो बह रहा है। बह रहा है, सबके भीतर है वो। जैसे आपको उसकी रियलाइजेशन या अनुभूति होती है, आप वो बन जाते हो। ये भी कहा जाता है नाट्य शास्त्र में या कि जहाँ कोई रस ना होता है वहां पर, या कोई भाव नहीं रहता, वहां शांत रस होता है। तो यदि शांत रस में भाव नहीं है तो प्रेम को कैसे लाए? देखिए, प्रेम जो है ना आपका स्वभाव है। ये आपने अलग अलग भाव बताया ना, हाँ, तो आपका स्वभाव जो है वो प्रेम का है। वो प्रेम। तो जब सब छूट जाता है ना, तो अपने आप प्रेम का ही अनुभव होता है, सहजता के साथ। आप किसी को सोच के प्रेम कभी नहीं कर सकते। जब सोच के प्रेम करते हो तो उसमें कुछ तो है ना, एक नियम आ जाता है, लेन देन का भाव आ जाता है लेन उसमें। देन का भाव। पर जब कुछ भी नहीं करते हो और जो वाकई में सत्य प्रेम अनुभव होता है भीतर, तब आप सिर्फ देते हो, वाह। सिर्फ देते रहते हो, कुछ मांगते नहीं हो। जो मिलता भी है वो भी आप दे देते हो। तो प्रेम जो है आपका स्वभाव है, और जब उसे अनुभव करते हो तो सब आनंदमय, सब शांतिमय अपने आप हो जाता है। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो बन जाता है। वाह। दादाश्री जी, ये आपने जो उत्तर दिया है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि यदि आपका प्रेम ही आपका स्वभाव बन जाए तो आप भीतर आनंदमय हो सकते हो, और शांत प्रवाह निरंतर बह ही रहा है तो आपको सिर्फ तट पर रुकना है। शांत प्रवाह की वो जो लहर है आपको छू ही लेगी, और फिर बस आनंद ही आनंद है। तो इस महामारी से उभरने के लिए यदि हम इस नियम को नहीं कह सकते, यदि इस विचारधारा के साथ हम रहे, तो दादाश्री जी का हाथ ही पकड़ लिए मित्र है, तो उनका हाथ ही पकड़ लिए तो मुझे तो विश्वास हो गया है कि शांति ज़रूर मिलेगी, और कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा जिससे यदि फोकस हिला है तो फोकस मिल जाएगा, मिल जाएगा। यदि रिश्ता इधर उधर हुआ है तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। व्यक्त करने के लिए गुस्सा है, लेकिन यदि व्यक्त करने का अंदाज हम ठीक कर ले तो गुस्सा भी हो जाएगा और हम साथ में भी रह साथ लेंगे, में भी सही है ना। और एक बार गुस्सा हट गया तो फिर शांति है। शांति। तो आप तो समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर मैत्रेय दादाश्री जी ने अभी बहुत ही आसान तरीके से, बिना थके, बिना थकाए मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आप भी इसको अपने अपने स्वभाव में डाल लीजिए, दिमाग में जितना जाए ना जाए हृदय में उतार लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। मित्र बनिए दादाश्री जी के,
और अपनी मित्रता के साथ उनके आशीर्वाद भी अपने साथ रखिएगा। दादाश्री जी, धन्यवाद। नमस्ते।